Hello bachon, so let's understand the question first. We are having 1 mole of helium gas which is enclosed in a container at initial pressure P1 and volume V1. It expands isothermally to a volume 4V1 and after this the gas expands adiabatically and its volume become 32V1. समझते हैं बच्चों, इनिशियल प्रेशर P1 V1 है और आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है सबसे पहले, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे और वॉल्यूम कितना हो गया 4V। तो डेफिनेटली बच्चों प्रेशर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं प्रेशर यहाँ पे P2 हो गया, जो कि हम पता कर लेंगे बाद में। देन एडियाबेटिकली इसको हमने क्या करा, एक्सपांड, और एडियाबेटिक एक्सपांड करने के बाद मान लेते हैं इसका प्रेशर P3 हो गया और वॉल्यूम कितना दे रखा है 32V1। Work done by the gas during isothermal and adia processes are W iso and W adiabatic. Then we have to calculate the ratio of W iso upon adia in terms of F into Ln2. The value of F पता करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन निकालते हैं यहाँ पे। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। तो देख सकते हैं इसके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P इनिशियल है P2 एंड V इनिशियल है 4V माइनस P फाइनल है P3 इंटू V फाइनल है 32V इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1। तो हीलियम है, मोनोएटॉमिक गैस है बच्चों, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 1+2/3। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F3 रख दिया यहाँ पे। तो गामा माइनस 1 इसके लिए लिख सकते हैं 2/3। अब बच्चों यहाँ पे हमको P2 एंड P3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम P2 एंड P3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P2 एंड P3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो उसके लिए हम देखो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा Pb क्या होता है, कांस्टेंट। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, P1V1 इक्वल्स P2 इंटू 4V, है ना बच्चों। 4V1 बोलना चाहिए वैसे तो इसको, हाँ 4V1। तो 4V1 यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो ये V1 कट गया, तो P2 तो हमको पता चल गया बच्चों P1/4 होगा। P2 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे P1/4, तो ये हो जाएगा P1/4 इंटू 4V1 माइनस P3 इंटू 32 इंटू V1 अपॉन 2/3, ये बना बच्चों। सो 4 से 4 कट जाएगा, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लिया जाए बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा P1V1 माइनस P3 इंटू 32V1, P3 इंटू 32V1 डिवाइडेड बाई 2/3। तो 2 एज इट इज रखते हैं और 3 को ऊपर ले लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमको P3 भी निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ P1 या P2। तो हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Pb की पावर गामा कांस्टेंट बोल सकते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम बोल सकते हैं जो Pb की पावर गामा होता है डेट इज कांस्टेंट। सो अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लिखें यहाँ पे, तो लिख सकते हैं P2 इंटू 4V1 की पावर गामा, P2 इंटू 4V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P3 इंटू 32V1 की पावर गामा कांस्टेंट होगा। P3 इंटू 32V1 की पावर गामा, इस तरीके से लिख सकते हैं। और P2 बच्चों हम निकाल चुके हैं कितना, 4P1 P1/4। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P1/4, इसको हम लिख सकते हैं 4V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P3 इंटू 32V1 की पावर गामा, 32V1 की पावर गामा। सो यहाँ से बच्चों P3 आ जाएगा हमारा कितना, P1/4 इंटू 4V1 अपॉन 32V1 की पावर गामा। तो V1 कट गया, 4 8 टाइम्स काट देगा इसको। तो P3 को हम लिख सकते हैं P1/8 इंटू 432 लिख सकते हैं, सॉरी इसको 4 ही लिखते हैं क्योंकि 8 गामा पावर के अंदर है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा P1/4 और ये हो जाएगा 1/8 की पावर गामा। एंड गामा अभी हमने देखा मोनोएटॉमिक गैस है हमारी, तो 1+2/3 से हम बोल सकते हैं कितना 5/3। तो यहाँ पे 5/3 पावर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा P1/4 इंटू 1/8 की पावर 5/3। तो 1/8 की पावर 1/3 करेंगे तो 1/2 बनेगा, और 1/2 की पावर 5 करेंगे तो ये बनेगा P1/4 इंटू 32 बच्चों। तो ये कितना हो गया हमारा, फाइनली P1/128 लिख सकते हैं इसको हम।
सो P3 भी आ गया, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू P1V1 माइनस P3 को लिख सकते हैं P1 अपॉन 128 इंटू 32V1 अपॉन 2। सो बच्चों ये 32 ये 16 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये 16 से 4 टाइम्स, तो ये बना हमारा 3 इंटू P1V1 माइनस P1V1 बाय 4 अपॉन 2। तो 4P1 में से P1 गए तो 3P1 बचेगा, तो 3P1V1 अपॉन 4 और डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 9P1V1 बाय 8। सो ये आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस का आ गया। सिमिलरली आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन निकाल लेते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, आइसोथर्मल nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और यहाँ पे हमको बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर रहा होगा इनिशियल, वो डेफिनेट n इंटू आर टी को हम P1V1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें P1V1 के टर्म्स में निकाली हैं, तो इसको हम P1V1 लिख देते हैं। ln फाइनल वॉल्यूम हम देख सकते हैं कितना 4V1 अपॉन V1 हो जाएगा, ये इनिशियल वॉल्यूम V1 है क्योंकि। सो ये कट गया बच्चों, तो ये हो गया P1V1 इंटू ln 2। दिस इज वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सो रेशियो पूछा है हमसे आइसो अपॉन एडियाबेटिक, तो वर्क डन फॉर आइसो अपॉन एडिया करते हैं बच्चों, तो कितना आता है P1V1 इंटू ln 2 डिवाइडेड बाय 9P1V1 अपॉन 8, 9P1V1 अपॉन 8। सो P1V1 कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 8/9 इंटू ln 2। तो देख सकते हैं बच्चों हम 8/9 इंटू ln 2 बन रहा है ये हमारा, तो 8/9, एक मिनट 8/9 ही बन रहा है ना बच्चों, ये कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, 3 9, हाँ 9/8 बन रहा है ये। सो बच्चों यहाँ पर ln 4 था हमारा, तो ln 4 लिख लेते हैं इसको, ln 4, ये भी ln 4 और ln 4, इस तरीके से ln 4 को हम लिख सकते हैं ln 2 का स्क्वायर, मतलब इस तरीके से 8/9 इंटू ln 2 इस तरीके से, और 2 पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 2 इंटू 8/9 इंटू ln 2, तो ये 16/9 इंटू ln 2। सो हमसे यही पूछा गया था बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f। सो f की वैल्यू हमारी आ गई है, दैट इज 16/9, और 16/9 को बच्चों हम कितना बोल सकते हैं, दैट इज क्लोज टू 1.78। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइनल आंसर दैट इज 1.78। f की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1.78। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बच्चों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।